गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज कक्षा 9 का हिंदी एकांकी पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 1 दीपदान, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसका सारांश शॉर्टकट में पढ़ाने जा रही हूँ। दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक एकांकी है। इस एकांकी में राजपूताने की गौरवपूर्ण घटना को आधार बनाया गया है। राजपूताना का इतिहास त्याग और बलिदान का इतिहास है। देशभक्ति, राजभक्ति और कर्तव्य पालन के लिए यहाँ एक से बढ़कर एक बलिदान हुए हैं। इस एकांकी में पन्ना धाय के महान बलिदान को चित्रित किया गया है। कर्तव्य की बलिवेदी पर वह अपने पुत्र का उत्सर्ग सहर्ष कर देती है। बच्चों, बलिदान तो सभी लोग करते हैं, लेकिन पन्ना धाय ने वह बलिदान किया जो हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसने अपने राज्य को, अपने देशभक्ति के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। एकांकी की कथावस्तु चित्तौड़ की एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद उनके अनुज पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ पर निष्कंटक राज्य करना चाहता है। उसने सोते हुए विक्रमादित्य की हत्या कर दी और अब वह उदय सिंह की हत्या करना चाहता है, क्योंकि उदय सिंह राणा सांगा का पुत्र है और वही राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी है। इसके लिए बनवीर मयूर पक्ष नामक कुंड में दीपदान के उत्सव का समय आयोजन करता है। पन्ना धाय उदय सिंह की संरक्षिका है। वह बनवीर के इस षड्यंत्र को भांप लेती है। वह इस समारोह का लाभ उठाकर उदय सिंह को कीरतवारी की जूठे पत्तल ले जाने वाली टोकरी में छिपाकर किले के बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती है और अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के पलंग पर सुला देती है। बनवीर हाथ में नंगी तलवार लिए उदय सिंह के कक्ष में प्रवेश करता है। वह जागीर का प्रलोभन देकर पन्ना को अपने षड्यंत्र में सहायक बनाना चाहता है, किंतु पन्ना अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहती है। वह बनवीर को फटकारती है। क्रोधित बनवीर चंदन को उदय सिंह समझकर पन्ना की आंखों के सामने ही तलवार के घाट उतार देता है। बनवीर के इस क्रूर कांड और पन्ना के अपूर्व त्याग के साथ एकांकी समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, यह तलवार के घाट उतार देता है। वह समझता है कि ये उदय सिंह हैं, इसलिए बनवीर जो है वह चंदन को, जो पन्ना अपने पुत्र को सुला दी थी, उसी स्थान पे वह उसको मार डालता है। इस एकांकी की कथा वस्तु अत्यंत सुगठित है। जिज्ञासा, कौतूहल, अंतर्द्वंद और आकर्षण से पूर्ण कथानक कार्य की चरम सीमा पर तीव्र गति से पहुंचता है। पन्ना और कुंवर उदय सिंह के वार्तालाप में दीपदान के सुंदर आयोजन की झलक के साथ एकांकी प्रारंभ होता है। सोना के प्रवेश से कथावस्तु में विकास होता है। पन्ना के अंतर्द्वंद में चित्रण की मनोवैज्ञानिक सुकुमारता के साथ कथानक चरम सीमा की ओर बढ़ता है। हाथ में नंगी तलवार लिए बनवीर के प्रवेश के साथ कथानक चरम सीमा को पहुंचता है और चंदन के वध के साथ एकांकी का करुण अंत हो जाता है। इस आयोजन में संकलन त्रय की व्यवस्था बड़ी सुंदर है। सारा कथानक एक ही स्थान पर उदय सिंह के कक्ष में एक ही संध्या को समाप्त हो जाता है। कथा संगठन की चारुता, संवादों की काव्यात्मक अभिव्यंजना के कारण नाटक पूर्ण अभिनय और प्रभावशाली है। एकांकी का उद्देश्य पन्ना के चित्रण में निहित है। पन्ना धाय अपने पुत्र प्रेम से भी अधिक महत्व देश प्रेम और कर्तव्य पालन को देती है। बनवीर क्रूर, स्वार्थी और राजलिप्सा में डूबा हुआ प्राणी है। वही कीरतवारी निर्भीक, चतुर एवं राजभक्ति से पूर्ण दीप्त चरित्र है। पन्ना तो त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति है। उसके हृदय का अंतर्द्वंद माता की ममता और धाय के कर्तव्य पालन के मध्य बड़ी पवित्र करुणा के साथ उभरा है। पन्ना का हृदय कमल सा कोमल और वज्र सा कठोर है। वह अपनी आंखों के सम्मुख अपने पुत्र की क्रूर हत्या से भी विचलित नहीं होती। साथ ही वह चतुर, दूरदर्शी और निर्भीक है। दीपदान के उत्सव का रहस्य वह तुरंत समझ जाती है और अपने कर्तव्य का निश्चय भी कर लेती है। एकांकीकार ने पन्ना के चरित्र से यह व्यक्त किया है कि राष्ट्रीय हित के लिए व्यक्तिगत और पारिवारिक हित का बलिदान करना पड़ता है। त्याग से मनुष्य महान और स्वार्थ लिप्सा से नीच बन जाता है।
तो बच्चों, इस एकांकी में दीपदान एकांकी है। इसमें पन्ना अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर देती है अपने देशभक्ति के लिए। ऐसी माँ बहुत ही मुश्किल से मिलेंगी जो अपने देशभक्ति के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दें। तो इस एकांकी को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और सभी लोग किताब खरीद लीजिए। किताब जहाँ मिल रही है वही कल वहाँ पे खरीद के और इसको पढ़िएगा और इसका सारांश लिखकर भेजेंगे, उसे आप लिख लीजिएगा। धन्यवाद।